हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 10th आईटी का चैप्टर बेसिक आईसीटी स्किल्स। क्या करेंगे? बेसिक आईसीटी स्किल्स। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे बिना किसी देरी के। इसमें जो है सच्ची में आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सिंपल सी जो हमारी लाइक वायरस क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं हमें सिर्फ वो करनी है इस चैप्टर में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एज अ इंटरमीडिएटर वर्क करता है। जैसे यूजर ने अगर कोई कमांड दी तो कंप्यूटर को कैसे समझानी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को, कंप्यूटर जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इन सबको मैनेज करता है। डिवाइस जो है अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सारे जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डले हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करना। कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसको अच्छे से मैनेज करना। कितना डिस्क स्पेस जो है वो घेरा हुआ है एक फाइल ने, उसको देखना। क्रिएट करना, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना फाइल्स को, ये सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एप्पल में अलग होता है, एंड्रॉयड में अलग होता है ना। अब इंटरैक्टिव जीयूआई, जीयूआई क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है? इन विच कमांड कैन बी एंटर्ड बाय, जैसे आप माउस से राइट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, तो वो जो है वो कमांड कंप्यूटर कैसे समझ पाता है? विद द हेल्प ऑफ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज इसका एग्जाम्पल है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? जो सिर्फ अलाउ करता है एक यूजर को कि वो एक टाइम पे एक ही चीज करता है, वो भी कर सकता है, वो भी एक ही यूजर और ना एक ही कंप्यूटर। तो ये होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है? एक सिंगल यूजर जो है एक टाइम पे अलग अलग टास्क कर सकता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि एप्पल, मैक ओएस, इस तरीके से। मल्टी यूजर क्या होता है? ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर सेम कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स जो है एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं। रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो कि मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, रोबोट्स को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं उसी टाइम पे जिस टाइम पे कमांड दी जा रही है। जैसे विंडोज सीई, लिनक्स ओएस, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर रोबोट को ऑर्डर दोगे तो रियल टाइम में ही उसका रिएक्शन करेगा, है ना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या होता है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंबाइन डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, अलग अलग कंप्यूटर को एक नेटवर्क में जोड़ता है। ठीक है, और एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बना लेता है और स्टोरेज जो है उसको मैनेज करता है, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, इस तरीके से। अब कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, लिनक्स हम यूज़ करते हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़ फ़ोन, सिम्बियन, इस तरीके से। अब कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप, जो हमारी विंडोज 7 है उसके डेस्कटॉप पे कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखती है? याद करो, एक डेस्कटॉप दिखता है, वॉलपेपर दिखते हैं, ठीक है, आइकन दिखते हैं, टास्क बार दिखता है, रिसाइकल बिन भी दिखता है, इस तरीके से। ठीक है, सम अच्छा, इसके अंदर होता क्या है? टास्क बार में आपको स्टार्ट बटन दिखेगा, एप्स दिखेंगी, नोटिफिकेशन, डे टाइम एरिया दिखेगा, और आइकन्स में आपको छोटे छोटे आइकन्स दिखेंगे। ठीक है, स्मॉल पिक्चर्स के रूप में, जैसे कि माई पीसी, रिसाइकल बिन, और जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। वॉलपेपर दिख रहा होगा, डेस्कटॉप की स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ये सारे जो है वो कौन से होते हैं? विंडोज 7 के डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स होते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकन आर, कौन कौन से आइकन्स होते हैं वो देख लेते हैं। कंप्यूटर का माई पीसी होता है जिसके अंदर आपके सारे के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं। रिसाइकल बिन भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब फाइल क्या होती है? देखो, फाइल जो भी आप कंप्यूटर पे स्टोर करते हो वो एक फाइल के रूप में स्टोर हो जाता है। आप उस फाइल को एक नाम भी देते हो, उसको स्टोर करते हो, और उसमें से जो डाटा है वो निकाल भी लेते हो, है ना। फाइल जो है ग्रुप्स में भी स्टोर हो सकती है, जैसे 10 फाइल आपने एक फोल्डर में रख ली, यानी कि अगर आप फाइल्स को ग्रुप में स्टोर करोगे तो फोल्डर बन जाएगा या फिर डायरेक्टरीज बन जाएंगी, है ना।
आप जैसे, और इसके बाद आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो, या तो आप Ctrl+N दबा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोल्डर भाई बनता कैसे है। तो ये देखो इसका सिंपल सा मैं आपको आंसर देती हूँ। राइट क्लिक, आपको कोई भी ब्लैंक एरिया दिख रहा है जहाँ पर आपको फोल्डर बनाना है, वहाँ पे राइट क्लिक कर दो, एक कॉलम आएगा, शॉर्टकट मेन्यू आपकी अपीयर होगी, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू फोल्डर, उसका एक नाम दे देंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। अब फाइल कैसे बनेगी, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, ब्लैंक एरिया पर कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दोगे, उसके बाद शॉर्टकट मेन्यू फिर से आएगी, फिर आपको न्यू एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल, जैसे आपको फाइल बनानी है वैसी आप फाइल जो है वो बना सकते हो। रीनेम कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आएगा उस मेन्यू में, रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि राइट क्लिक करेंगे उस फाइल या फोल्डर पे जिस पे आपको रीनेम करना है, शॉर्टकट मेन्यू में से रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद और एक और ऑप्शन है जैसे, या फिर आप फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो और F2 की को प्रेस भी कर सकते हैं, फिर आप जो है अपना रीनेम कर सकते हैं और एंटर को प्रेस कर सकते हैं। डिलीट की कैसे, आप डिलीट कैसे करेंगे फाइल और फोल्डर को, राइट क्लिक किया, शॉर्टकट मेन्यू आई, डिलीट कर दिया, या फिर राइट क्लिक करके या फिर उसको सेलेक्ट करके डिलीट की जो है वो आपकी कीबोर्ड पर भी होगी, उसको भी आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपी कैसे कर सकते हो, Ctrl+C जो है उससे आप कोई भी मतलब फाइल को सिलेक्ट करो राइट क्लिक करके और उसको Ctrl+C जो है वो प्रेस कर दो, तो आपकी फाइल जो है कॉपी हो जाएगी। अब शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया है, कीबोर्ड से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद एक शॉर्टकट मेन्यू भी है, शॉर्टकट मेन्यू आपका आएगा, राइट क्लिक करोगे और कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगला देखो आप पेस्ट कैसे करोगे, Ctrl+V जो है आप प्रेस करोगे तो जो आपका फोल्डर या फाइल कॉपी हुआ होगा वो पेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कट करना है कोई भी फोल्डर तो Ctrl+X कर सकते हो और उसके बाद Ctrl+V से पेस्ट कर दोगे, पर ये ध्यान रखना अगर आपका बाई चांस अगर आपने फोल्डर कट कर दिया तो और वो पेस्ट नहीं हुआ तो आपका फोल्डर जो है सारा गायब हो जाएगा। तो इससे बेटर रहते Ctrl+C, आप Ctrl+C कर लो यानी कॉपी कर लो और फिर Ctrl+V से पेस्ट कर दो। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करनी है फाइल्स को तो आप रिसाइकल बिन को बिल्कुल ही एम्प्टी कर सकते हो, तो आपका जो है कंप्लीटली फाइल जो है वो चली जाएगी। अगर आपको रिसाइकल बिन से रिस्टोर करना है तो आप उस फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे, फाइल को राइट क्लिक करेंगे जो आपको दोबारा से रिस्टोर करनी है और एक शॉर्टकट मेन्यू में से रिस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी यूनिट 2 है अप्लाई बेसिक स्किल्स फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की कैसे केयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं। देखो कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पुअर मेंटेनेंस करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है ना। और आपको बहुत अच्छे से रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस करनी होगी और अगर कोई इशू है तो ताकि आप वो अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर सको और फिर ताकि वो जो चीज़ है वो रिजॉल्व हो जाए और वो अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। कंप्यूटर एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर भी वायरस चले जाते हैं और उससे क्या होता है आपके कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो स्लो हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा होगा अपने कंप्यूटर में और उसको अच्छे से अपडेट कर रहे होगे और रेगुलर टाइम पे वो रन कराते होगे तो आपका जो डाटा है वो नहीं उड़ेगा। आपके जो कंप्यूटर है उसके दोनों पार्ट्स, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, सबकी आपको केयर करनी चाहिए। जैसे कि अपने कंप्यूटर को एक तो डस्ट फ्री रखना चाहिए। अपने कंप्यूटर पे जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। कीबोर्ड को क्लीन करिए और आपके हैंड्स जो है वो क्लीन होने चाहिए उसको यूज़ करने से पहले। सीडी और डीवीडी को अच्छे से हैंडल करिएगा, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीप कीबोर्ड कवर, जब आपका यूज़ ना हो तो आप अपने कीबोर्ड को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी है। जब आप साफ सफाई कर रहे हो उससे पहले कंप्यूटर सिस्टम की पावर ऑफ कर दीजिए, तब जाके साफ सफाई करिए। और किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट में डायरेक्टली स्प्रे मत करो कोई भी फ्लूइड, है ना। और क्लीनिंग लिक्विड जो है वो गिरना नहीं चाहिए किसी भी सर्किट बोर्ड में। रेगुलर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो है एंटीवायरस को पीरियडिकली रन कराते रहे, अपडेट कराते रहे। जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, फोल्डर है, वो आप डिलीट कर दे साथ के साथ, ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन ना हो। अपने डाटा का रेगुलर बैकअप लेते रहे ताकि अगर बाई चांस वो डिलीट भी हो जाए तो आपके पास एक बैकअप हो, है ना। और आप अपने सिस्टम की इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टोरेज स्पेस, रैम को बढ़ा के। टेम्प्रेरी फाइल्स जो है टाइम टू टाइम के साथ डिलीट करते रहना चाहिए। अब आप अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वायरस के अगेंस्ट, वो पढ़ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस चला जाता है तो कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो स्लो कर देता है और कंप्यूटर को डैमेज कर देता है।
अलग अलग टाइप का बिहेवियर करने लग जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होकर आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और आपके कंप्यूटर के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं ना। वायरस जो है ईमेल मैसेजेस के थ्रू आ सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकता है, पेन ड्राइव्स के थ्रू आ सकता है। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर से वायरस को बचाना हो, आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपलोड इंस्टॉल करना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए, पीरियडिकली उसको रन करते रहना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखो, MCA फ्री वायरस स्कैन, नॉर्टन एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, क्विक हील, ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। और कैसे कैसे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है? एक तो अगर आपकी फाइल्स इन्फेक्टेड हैं, वो अगर आपके पेन ड्राइव्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, CD रोम DVD रोम इन्फेक्टेड है, और आपकी ईमेल में कोई ऐसी अटैचमेंट है जो कि आप इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो और फिर आपके कंप्यूटर में जो है वो वायरस जो है एंटर कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपको कोई भी फ्रॉड जगह से ईमेल ना आया। अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डू द फॉलोइंग। वो क्या नहीं कर सकता है कंप्यूटर वायरस? इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल ऑन CD और DVD इफ दे आर क्लोज्ड फॉर राइटिंग। वो जो है CD और DVD को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है ना। इट कैन नॉट इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर। वो कीबोर्ड माउस जैसे चीज़ों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या नहीं? आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा, आपकी फाइल का साइज चेंज कर सकता है और रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देगा। बहुत सारी नंबर ऑफ फाइल्स जो अपने आप ही बढ़ जाएंगी, अजीब अजीब मैसेजेस आएंगे स्क्रीन पर और अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर। तो ये कुछ वायरस के साइंस हैं। अगर आपको वायरस इन्फेक्शन से बचाना है अपने कंप्यूटर को, तो वही सारे स्टेप्स दोबारा से बताए हुए हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, अपडेटेड रखेंगे उसको, सारी फाइल्स को हमें स्कैन करना जब भी डाउनलोड करें हम उससे पहले ही। ईमेल्स, कोई अननोन ईमेल है तो उसको ओपन नहीं करना है। अनट्रस्टवर्दी पर्सन को आपको अलाउ नहीं करना है कि मेरा कंप्यूटर यूज़ कर लो। अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो उसको कंप्यूटर देना ही नहीं है। अपनी टेम्परेरी फाइल्स जो आपके कंप्यूटर में भरी हुई हैं उनको रिमूव करना है। अब कैसे आप रिमूव करोगे? सबसे पहले जो कंप्यूटर आइकन है आपका, माय कंप्यूटर आइकन, तो उसको आप क्लिक करोगे जो कि आपके डेस्कटॉप पे है। कंप्यूटर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप लोकल डिस्क C पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, वहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी, डिस्क क्लीन अप स्पेस वो होगा ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर C विंडो जो है अपीयर हो जाएगी, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो कि टेम्परेरी फाइल से अगला है ना, और जो कि आपको डिलीट करनी है, जो भी फाइल्स आपको डिलीट करनी है उन सबके चेक बॉक्स में टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। कन्फर्मेशन मैसेज अपीयर होगा, फाइल्स डिलीट होंगी और आपकी जो है टेम्परेरी फाइल्स कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगी इस तरीके से। और रिमूविंग फाइल्स ऑफ टेम्परेरी फोल्डर, अगर आपका फोल्डर कोई टेम्परेरी फोल्डर है उसमें से फाइल्स को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे? प्रेस विंडो बटन और +R प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। डायलॉग बॉक्स रन होगा, उसमें %temp को टाइप करेंगे, टेम्प फोल्डर ओपन होगा। क्लिक Ctrl+A, आप Ctrl+A करिए ताकि सारी फाइल्स जो सिलेक्ट हो जाए। डिलीट की को प्रेस करिए, मैसेज आएगा, ठीक है। आपको येस करना है कन्फर्म के लिए और सारे टेम्प फोल्डर की जो फाइल्स है वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। अब फायरवॉल क्या होता है ये देख लेते हैं। अब फायरवॉल जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डिवाइस का जो कि क्या मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है, कि कौन कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन कौन सा जा रहा है। सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से वो जो है हर चीज़ को मॉनिटर करता है। कुकीज़ क्या होते हैं? कुकीज़ छोटी फाइल है, मान लो आप किसी साइट पे चले गए और उसमें लिखा होता है ना एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, तो आप एक्सेप्ट कर देते हो, कभी कभी आप जो है वो रिजेक्ट भी कर देते हो। तो उसमें क्या होता है, जिस भी वेबसाइट पे आप गए तो वो वेबसाइट जो है आपके फ़ोन में एक फ़ोल्डर छोड़ देती है कि हम इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं इस यूज़र की। तो अगर आप एक्सेप्ट द कुकीज़ कर लेते हो तो आपकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो जो है आपके फ़ोन में स्टोर हो जाती है। उस कुकीज़ में आपकी वेबसाइट से रिलेटेड लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी होंगी, है ना, और आप कब उस वेब पेज पर गए थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने सर्च करी, वो सब चीज़ें होंगी। ये हमेशा बैड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हो, सारे ऑनलाइन रिटेलर्स जो है वो कुकीज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रैक कर सके कि आप जो है किस प्रोडक्ट को बार बार देख रहे हो, किस प्राइस पे आप देख रहे हो, तो वो जो आपके आगे फिर रिकमेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे Ctrl+Z अंडो के लिए, Ctrl+Y जो है वो रीडो के लिए, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल कर देगा, Ctrl+X कट, C जो है वो कॉपी, V पेस्ट, P से प्रिंट, S से सेव। ये तो आपको मोस्टली पता होंगे, है ना।
प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। अब आप मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो अच्छे से देख लो एक बार। सबसे पहले तो आपको डेली मेंटेन आप कैसे कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को, वो देख लेते हैं। आप अपने इनबॉक्स को डेली क्लीन करिए और जो अटैचमेंट है वो अच्छे, जो ईमेल में अटैचमेंट है वो डाउनलोड करिए और एक प्रॉपर फोल्डर में सेव कर दीजिए। वीक में आप कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, कीबोर्ड को, मॉनिटर को और सीपीयू प्रिंटर को डस्ट फ्री करिए और बैकअप करिए अपने डाटा का। मंथली कैसे कर सकते हैं, फोटोग्राफ जो है कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दो, ड्राइव से डिलीट कर दो और फोटोज़ को एल्बम और फोल्डर में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दो। एक डाउनलोड फोल्डर जो है वो क्लीन अप कर दो, अपना जो भी आपने डाउनलोड किया है वो जो बेकार के डाउनलोड है उनको डिलीट कर दो। और जो एप्स एंड प्रोग्राम्स जो आपको अच्छे से, जो आप यूज़ नहीं करते उनको अनइंस्टॉल कर दो। और डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर आप रन करो, फुल सिस्टम वायरस स्कैन अप करो अच्छे से। ईयरली कैसे कर सकते हो, और क्या आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट कर सकते हो, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर सकते हो, अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी को रिन्यू कर सकते हो, है ना। आप कंप्यूटर को कौन कौन से थ्रेट हैं, एक तो थेफ्ट हो सकता है कि आपका कोई भी हार्डवेयर है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी चोरी हो सकती है। फिजिकली भी हो सकता है कि आपका कोई लैपटॉप ही चुरा ले गया। आइडेंटिटी भी हो सकता है कि मान लो आपकी कोई आइडेंटिटी किसी हैकर ने स्टील कर दी और फिर वो जो है आपके फ़ोन की या फिर लैपटॉप की एक्सेस जो वो ले रहा है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही चुरा लिया जाता है, ठीक है, और उसकी कॉपीज़ जो वो बेची जा रही होती हैं। वायरस क्या होता है, वायरस की वजह से हमारा कंप्यूटर जो डैमेज हो जाता है, ठीक है। वॉर्म्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीके के वायरस है जो कि बार बार इंक्रीज होते जाते हैं, रेप्लिकेट कॉपी होते जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, इस तरीके से। और वो जो है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अटैक्स करते रहते हैं और उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरीके का वायरस है जो कि किसी, ऐसा लगता है कि वो हमारे कंप्यूटर के लिए एक बेटर है, यूज़फुल चीज़ है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, बट वो कंप्यूटर को ऐसा बिहेव कराता है कि इट इज़ अ यूज़फुल थिंग, है ना। ऑनलाइन प्रेडेटर कौन सा होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में डालते हैं और दे मे बी ओल्डर पीपल, और वो ओल्ड पीपल हो सकते हैं लेकिन वो आपको अपनी एज का बताएंगे, है ना, और इलीगल एक्टिविटीज़ वो करते हैं और कभी कभी ये चीज़ फेस टू फेस भी हो जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेट स्कैम। स्कैम जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि आपने लॉटरी जीत लिया, आपने ये वाला प्राइज़ जीत लिया, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग से फिर फ्रॉड हो जाते हैं। आप अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप पासवर्ड जो है हर एक साइट का एक तो अलग करिए और दूसरा उसको सेव मत करो कभी भी। एक तो अपने कंप्यूटर पे अपने किसी कॉपी पेन पे लिख लो और उसके बाद आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि डिफ़िकल्ट टू गेस हो। आपको अपने नाम पे, एज पे, डेट ऑफ बर्थ पे, इन सब चीज़ों पे पासवर्ड नहीं रखना है, कुछ ऐसा जो कि ईजी टू गेस ना हो, ठीक है। उसके बाद ईजी टू गेस हो, है ना, ऐसा मत रखना। इंस्टॉल करना आपको एंटीवायरस, फायरवॉल वगैरह। एनक्रिप्ट करना अपने डाटा को। एनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, ये वैसे तो बैंक्स एंड कंपनीज करती हैं कि उनकी जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो किसी और को ना जाए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज सिक्योर साइट। आप जो है अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो सिक्योर साइट्स भी होनी चाहिए, उस साइट पे HTTPS होना चाहिए और एक लॉक भी बना होना चाहिए। वहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो साइट है वो जेन्युइन है, तो हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.